हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सीटेट 2021 के लिए ईवीएस की प्रैक्टिस क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाज की मूल इकाई है? आपको बताना है इनमें से समाज की मूल इकाई कौन है। क्या वो बच्चे हैं या फिर स्कूल, परिवार या फिर दोस्त? सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन समाज की मूल इकाई है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर कर देंगे। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम आपके लिए ये वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 2 से 3 बार आ चुका है ये सीटेट के एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? परिवार निम्नलिखित में से कौन समाज की मूल इकाई होती है? परिवार जो है वो समाज की मूल इकाई होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे, फैमिली। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार की समस्याओं में से एक है। एकल परिवार की इन समस्याओं में से कौन सी एक समस्या है? एकल परिवार समझते हो आप मम्मी पापा और उनके बच्चे, बस दादा दादी चाचा चाची ये सब साथ में नहीं रहते हैं। एकल परिवार में बच्चे और उनके माँ बाप साथ में रहते हैं, उन्हें कहते हैं एकल परिवार। तो आपको बताना है एकल परिवार की समस्याओं में से एक है, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अकेलापन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक समस्या कौन सी होती है? अकेला रहने की समस्या हो जाती है एकल परिवार में, क्योंकि पूरी फैमिली साथ में नहीं रह सकती। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पशु निम्नलिखित गैसों में से किसका आदान प्रदान करते हैं? श्वसन के दौरान पशु निम्नलिखित गैसों में से किसका आदान प्रदान करते हैं? तो आप लोग देखिए और आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करते हैं? CO2 और O2 का क्या करते हैं? CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालक में परिवार के किन गुणों का विकास होता है? क्या त्याग या फिर सेवा भावना, प्रेम या फिर उपरोक्त सभी? बालक में परिवार से किन गुणों का विकास हो जाता है? क्या वो त्याग हो जाएगा या फिर सेवा भावना, प्रेम या फिर सभी हो जाएंगे? बालक में परिवार से सारे गुणों का ही विकास होता है। ये जो आप देख रहे हो त्याग, सेवा भावना, प्रेम, ये सभी के सभी कहाँ से होते हैं? परिवार से ही बालक के अंदर इन सभी गुणों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए आवश्यक है? आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए आवश्यक है? क्या वो ऑक्सीजन हो जाएगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ओजोन? तो आपको सही आंसर करना है इसका है, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए आवश्यक है? जो भाई या बहन नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी यहाँ पर। सीटेट सेकेंड पेपर की भी क्लासेस जल्द शुरू होने वाली हैं। SST की जो क्लास है, सामाजिक विज्ञान की क्लास, जल्द शुरू कर दी जाएगी, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर की होता है वो सामाजिक विज्ञान। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए आवश्यक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग आंसर कर देंगे। अंडे देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग एक बार। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? अंडे देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस नाम से जानते हैं? ओवीपोरस। किस नाम से जाना जाता है? ओवीपोरस नाम से जाना जाता है अंडे देने वाले जानवरों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा को डॉट डॉट कहा जाता है। आपको बताना है पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न ऊष्मा से जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या परमाणु ऊर्जा हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन सही कर रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, BOD का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है BOD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? BOD का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आप देखिए और बताइए क्या हो जाएगा BOD का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 8।
BOD का पूर्ण रूप क्या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग बताएं एक बार, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर डी आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमने चूज किया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या ये सही ऑप्शन हमने आपको बताया है? आप लोग एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 याद रखना, क्या इसका ऑप्शन ये सही है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बना हुआ, आपको बताना है। घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार? घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सभी को आंसर करना है। घाना कहाँ है साथियों? राजस्थान में है। कहाँ ये? राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सी अपने तंबू को रेबो नाम से बुलाते हैं? आपको बताना है। निम्नलिखित जनजातियों में से ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने तंबू को रेबो नाम से बुलाती है? तो ऑप्शन देखिए और आंसर कर दें एक बार। क्या वो लद्दाख की चांगपा जनजाति हो जाएगी? बताइए, क्या ये सही हम बता रहे हैं आपको हैं? क्या लद्दाख की चांगपा जनजाति अपने तंबू को रेबो नाम से बुलाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही है। लद्दाख की चांगपा जनजाति जो होती है वो अपने तंबू को रेबो नाम से बुलाती है। याद रखना आप लोग इसको, एग्जाम में आ चुका है ये। आगे है, डोंगा घर निम्न में से किस झील में पाया जाता है? डोंगा घर किस झील में पाया जाता है? वूलर झील, डल झील, नाइगीन झील या फिर गंगाबल? तो बताइए किस झील में पाया जाता है डोंगा घर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे सभी लोग। डोंगा घर निम्न में से किस झील में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डल झील। कहाँ पाया जाता है? डल झील। देखते हैं आगे। आगे है, मिट्टी से घरों के निर्माण का मुख्य लाभ क्या होता है? आपको बताना है। जो मिट्टी से घर बनाए जाते हैं उनका मुख्य लाभ हमें क्या मिलता है? क्वेश्चन नंबर 13 पहला दिया है, या सस्ते और सबसे अच्छे होते हैं, क्या ये सही है? दूसरा है, या प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा, या गर्मी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। चौथा है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए क्या सही हो जाएगा? मिट्टी से घरों के निर्माण का मुख्य लाभ होता है, यह गर्मी से सुरक्षा प्रदान करते हैं, गर्मियों में ठंडे रहते हैं। क्या होता है? गर्मी से सुरक्षा, या फिर हमें गर्मी से राहत देते हैं। जो मिट्टी के बने हुए कच्चे घर होते हैं उसमें गर्मी थोड़ी कम लगती है सामान्य की अपेक्षा। आगे देखते हैं। खरगोश बिल में रहता है तो पहाड़ में कौन रहता है? आपको बताना है। यहाँ पे क्या भरना है? खरगोश बिल में रहता है तो पहाड़ी में कौन रहता है? क्या बैल रहता है, सुअर, चींटी या फिर मुर्गी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी में कौन रहता है? चींटी रहती है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कैसे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। अब आपको बताना है ये स्थित कहाँ पर है। क्या जम्मू कश्मीर में है, या हिमाचल प्रदेश, नेपाल या पश्चिम बंगाल? डल झील कहाँ पर है? डल झील मीठे पानी की झील है जो स्थित है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर में है डल झील जो मीठे पानी की झील है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए डल झील यहाँ पर आपको, देखते हैं आगे। कश्मीर और केरल के नौका घर में खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी कहलाती है। कश्मीर और केरल के जो नौका होती हैं उनके घरों के अंदर जो खूबसूरत नक्काशी बनाई जाती है लकड़ी की, उसको हम क्या कहते हैं? आपको बताना है। क्या उसको खातम बंद कहा जाता है, या फिर दोंगा कहा जाता है, या फिर मेहराब कहा जाता है, फिर दाब कहा जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कश्मीर और केरल के नौका घर में खूबसूरत लकड़ी की नक्काशी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहलाती है? खातम बंद। क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खातम बंद। आगे चलते हैं। ये देखिए नक्काशी है लकड़ी के ऊपर, खातम बंद नक्काशी है ये, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है, काफ़ी सुंदर लग रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पत्थर से बने घर पाए जाते हैं, आपको बताना है। पत्थर से बने घर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। दूसरा है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में। तीसरा है लद्दाख के शीत मरुस्थल और अन्य पहाड़ी इलाकों में। चौथा है असम में भारी वर्षा के क्षेत्रों और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में। तो बताना है पत्थर से बने घर कहाँ पाए जाते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये तो आपको भी पता है। तो आप लोग
एक बार सेशन को शेयर कर देंगे साथियों, सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, और भी लोगों को जोड़ लें अपने साथ में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? लद्दाख के शीत मरुस्थल और अन्य पहाड़ी इलाकों में पत्थर के बने घर पाए जाते हैं। आप इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए पत्थर के बने हुए घर हैं लद्दाख के पहाड़ी इलाके के। ये देखिए पत्थर जमा है, इसी से ये घर बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। मिट्टी की दीवार वाले अधिकांश घरों को जो है निम्न में से किसके साथ पेंट किया जाता है? आपको बताना है जो मिट्टी की दीवार होती हैं वो अधिकांश घरों को निम्न में से किसके साथ पेंट किया जाता है? केवल गाय के गोबर से, दूसरा ऑप्शन है गाय के गोबर और चूने से, तीसरा है चूने और मिट्टी से, चौथा है गाय के गोबर और मिट्टी से। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मिट्टी की दीवार वाले अधिकांश घरों को निम्न में से किसके साथ पेंट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाय के गोबर और मिट्टी से क्या की जाती है? मिट्टी के दीवार की पुताई की जाती है। देखते हैं इसको। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से पोता गया है, गाय के गोबर और मिट्टी से। देखते हैं आगे। वृक्षवासी जानवरों को ... जानवरों के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है वृक्षवासी जो जानवर होते हैं उनको और किस रूप में जाना जाता है? क्या स्थलीय जानवर उनको बुलाते हैं, या फिर भूमिगत जानवर बुलाते हैं, या फिर हवाई जानवर, या फिर जलीय जंतु? वृक्षवासी जानवरों को हम और किस नाम से बुलाते हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का, वृक्षवासी जानवर को हम बुलाते हैं हवाई जानवर के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं? हवाई जानवर, ऑप्शन नंबर सी। और वृक्षवासी जानवर आपको हम दिखा रहे हैं, यह है सलाथ। देखिए सलाथ है जो अपने एक दिन में कम से कम 17 घंटे ये सोने में निकाल देता है और उल्टा लटकता है पेड़ की डाली पर। जैसे देखिए उल्टा लटका हुआ है, इस प्रकार से लटका रहता है, और 24 घंटे में कम से कम 17 घंटे वो सोने में निकाल देता है। बहुत ही आलसी जानवर होता है ये। पाया कहाँ जाता है? अफ्रीकन महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ? अफ्रीकन महाद्वीप में पाया जाता है स्लॉथ, जो अपने 24 घंटे में से कम 17 घंटे सोने में ही निकाल देता है एक दिन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विषम का पता लगाएं। आपको बताना है इनमें से विषम कौन है? बतख, मछली, हंस और हिरण। इनमें से विषम कौन है? बतख, मछली, हंस, हिरण में अलग कौन है? आपको तीन एक जैसे हैं, कुछ ना कुछ मिलता जुलता, लेकिन एक जो होगा उसका कुछ भी नहीं मिलता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिरण जो है वो बिल्कुल अलग है बाकी तीन से। किस प्रकार? मछली, बतख और हंस ये सब जल में जाते हैं या फिर रह सकते हैं, लेकिन हिरण जो है जल में नहीं रहता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से किस प्रकार के घर मनाली में पाए जाते हैं? आपको बताना है मनाली में निम्न में से किस प्रकार के घर पाए जाते हैं मनाली। देखिए पहला ऑप्शन है नौकाग्रह, दूसरा है बांस के घर, तीसरा लकड़ी के बने घर, चौथा है मिट्टी के बने घर। तो आपको बताना है मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस प्रकार के घर होते हैं मनाली में? लकड़ी के बने हुए घर होते हैं मनाली में। इसको याद रखेंगे आप लोग, ये कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं आगे। ये देखिए लकड़ी से बना हुआ घर है मनाली का, कितना सुंदर घर है। लकड़ी से बना हुआ ये घर है, मनाली में बना हुआ है ये घर। आगे देखते हैं। सहसंबंध का उदाहरण किसमें परिलक्षित होता है? आपको बताना है सहसंबंध का उदाहरण किसमें परिलक्षित होता है। क्या वो एकल परिवार हो जाएगा, या फिर संयुक्त परिवार हो जाएगा, या फिर ए और बी दोनों हो जाएंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। सहसंबंध का उदाहरण किसमें परिलक्षित होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए आप लोग। सहसंबंध एकल परिवार में भी आपको देखने को मिलेगा सहसंबंध। क्या लड़के बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करते, या फिर मम्मी पापा आपस में बात नहीं करते हैं? संयुक्त परिवार में तो वैसे भी करेंगे जब साथ में रहेंगे तो। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में क्या होता है? सहसंबंध हमें देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब होता है? आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जामों में, सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है।
दूसरा है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तीसरा है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है। और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। आपको बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे पृथ्वी या फिर ग्रह के बारे में सत्य है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी को वायुमंडल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये तो गलत है, वायुमंडल ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता है पृथ्वी को। दूसरा है पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। ये भी गलत है। तीसरा है पृथ्वी पर पानी बहुत कम क्षेत्र में है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। चौथा है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का है क्या है, एकमात्र उपग्रह है। ये तो सबको पता है, आपको भी पता होगा, हमें भी पता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के ऊपर वाले जो तीनों हैं कैसे हैं, वो गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है इनमें से किस विधि का उपयोग हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारे घरों से निकलने वाले कचरे को सड़क पर रखे कूड़ादान में फेंकना चाहिए। दूसरा है सड़कों और गलियों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। तीसरा है सूखा कचरा जलाया जा सकता है। या फिर सभी सही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये वातावरण को स्वच्छ रखने के विधि हैं। ये सारे की सारी जितनी भी ऊपर दी हुई हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। आगे है बिस्तर की चादरें, गद्दे और अन्य कपड़ों को नियमित रूप से धूप में क्यों रखना चाहिए। आपको बताना है बिस्तर की चादरें हो गई, गद्दे और अन्य कपड़े जो होते हैं नियमित रूप से धूप में क्यों रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है चीलर, घुन और चांदी वर्ण वाला कीड़ा और जैसे कीड़ों का बढ़ना। दूसरा है चीलर, घुन और चांदी वर्ण वाला कीड़ा जैसे कीड़ों के विकास को रोकना। और उसके बाद है मच्छरों की वृद्धि को रोकना। डी है कपड़ों की गर्माहट बढ़ाना। तो आप बताइए बिस्तरों की चादर और गद्दों या अन्य कपड़ों को नियमित रूप से धूप में क्यों रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी चीलर, घुन और चांदी वर्ण वाला कीड़े से बिस्तर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, धूप में रख देने चाहिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। आपको बताना है इनमें से किसका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। कांच, धातु, पेपर या फिर इन सभी का। किसका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी इन सभी का दोबारा से पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, चाहे कांच हो, चाहे धातु हो, चाहे पेपर हो। आगे देखते हैं। जंगल में पेड़ों की अत्यधिक कटाई से नुकसान होता है। जंगल में जब पेड़ काटे जाते हैं तो उनकी कटाई से कौन सा नुकसान होता है। क्या मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। दूसरा ऑप्शन है वर्षा में वृद्धि हो जाती है। या फिर मिट्टी के कटाव में वृद्धि होती है। या फिर वन्य जीवों की आबादी में वृद्धि होती है। तो जंगल में पेड़ों की अत्यधिक कटाई से क्या नुकसान होता है, मिट्टी के कटाव में वृद्धि होने लगती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। 6, 4, 5 या 3। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कितने वर्ष का होता है साथियों। जो हमारे यहाँ पर प्रधानी होती है, प्रधान 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रधान यानी पंचायत का जो प्रधान होता है वो 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक जीवन का प्राथमिक विद्यालय किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन। सामाजिक जीवन का प्राथमिक विद्यालय किसे कहा जाता है। विद्यालय, गांव, परिवार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। सामाजिक जीवन का प्राथमिक विद्यालय किसे कहा जाता है या किसे कहा जा सकता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिवार जो है वो सामाजिक जीवन का प्राथमिक विद्यालय इसको हम कह सकते हैं या फिर कहा जा सकता है। परिवार को सामाजिक जीवन का प्राथमिक विद्यालय कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं
और आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी और आप नए जुड़े हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो डाले जा रहे हैं लगातार। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को आप लगातार जारी रखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहिए, क्योंकि अब की बार में सीटेट क्रैक करना ही है। धन्यवाद, बाय बाय।